करूँगी तो। ड़मो अरिहन्ताणं ड़मो सेदाड़ं ड़मो आयरियाड़ं ड़मो वजायाड़ं ड़मो लोवे सवसावुणम्। भी हमारी मंगल शासन वन का हमारा चैप्टर चल रहा है। अकृत्रिम और कृत्रिम जिनचैत्यालय का स्वरूप हम समझ रहे थे। उसमें हमने पिछली क्लास में ये समझा था कि पंचमेरु की जो हम ये पूजा करते हैं, इसमें जो अकृत्रिम जिनालय हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उनकी रचना कैसी है, उसके बारे में हमने वीडियो के माध्यम से समझा था। और नंदीश्वर द्वीप की रचना कैसी है उसके बारे में हमने ये समझा था। ठीक है। अब उसके आगे जो हमारे ढाई द्वीप है या जो जम्बू द्वीप है, वहां पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहना चाहिए लोकेशन के हिसाब से अकृत्रिम विद्यालयों की रचना जिनवाणी में बताई गई है। तो वैसे तो अकृत्रिम जिनालय कहीं भी हो, इर्रेस्पेक्टिव के वो पंचमेरु में है, जम्बू द्वीप में है, दूसरे किसी द्वीप में है, कहीं पे भी है, वो तो सब सब सारे पूजनीय होते हैं, है ना। जहाँ पे जिन देव की प्रतिमा है, जो जिन देव का मंदिर है, वो सारे ही पूजनीय। परंतु प्रसंगवश हम पंचमेरु की स्पेसिफिकली पूजा करते हैं, क्योंकि वहां पे तीर्थंकरों का अभिषेक होता है जन्म के बाद। इसलिए हम उसको, मेरू को हम लोग इसलिए स्पेसिफिकली पूछते हैं। नंदीश्वर द्वीप की रचनाओं को क्यों पूछते हैं? क्योंकि अष्टानिकाओं में विशेषकर जो धर्म प्रेमी जो देव होते हैं, वैमानिक देव होते हैं, तो वो देव 8 दिनों उन अष्टानिकाओं में 8 दिनों तक वहां जाते हैं, वहां पे पूजा अर्चना करते हैं। परंतु हम उन अष्टानिकाओं में वहां तक तो नहीं जा सकते, इसलिए भाव पूर्वक हम यहाँ से ही उन जिन प्रतिमाओं की, उन अकृत्रिम जुनालियों की हम यहीं से ही पूजन करते हैं। इसलिए नंदीश्वर द्वीप की पूजा इसलिए हम करते आ रहे हैं, इसलिए वो फेमस है। ठीक है। अब ये पूछोगे जम्बू द्वीप में भी प्रतिमाएं अकृत्रिम जिन जैतने हैं, तो उनको क्यों नहीं पूछते? तो ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं है, वो तो प्रसंगवश हमें पूजना होता है तो हम पूछते हैं। चाहो तो हम सारे जिनालयों को भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही इसलिए हमें जम्बू द्वीप की जो रचना है उसके बारे में भी पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग जन अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी भी क्वांटिटी, मतलब उनकी भी संख्या आदि बताए गए हैं। तो उसको हम एक कहना चाहिए कि हमारा औचित्य कम पड़ता है, इसलिए हम इस बात को अभी हम स्किप कर रहे हैं। परंतु जम्बूद्वीप की रचना कैसी होती है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले हम जम्बूद्वीप की रचना देखते हैं। ठीक है। एक सेकंड। ये आपको पिक्चर दिख रही है? ठीक है। तो ये है सेंटर में सुमेरु पर्वत, जो हमने 5 मेरु का जो पहला सबसे बड़ा जो मेरु हमने समझा था, है ना, 1 लाख योजन ऊंचा जो सुमेरु पर्वत है, उसकी लोकेशन है ये सेंटर में। ठीक है। ये सुमेरु पर्वत के पास जो भी द्वीप है, ये सर्कुलर पोजीशन जो बताई गई है, ये पूरे को जम्बू द्वीप कहते हैं। ठीक है। और ये जो सुमेरु पर्वत की जो नींव है, इसको 3 लोक का सेंटर भी बोलते हैं। अगर हम जो 3 लोक का हमने जो 3D चार्ट देखा था, उसका सेंटर ही सुमेरु पर्वत की नींव है, जो उसका बेस है वो सुमेरु पर्वत की सेंटर माना जाए। ठीक है। अब ये जो पिक्चर दी गई है, ये टॉप व्यू दिया गया है। यदि हम सुमेरु पर्वत के ऊपर और ऊपर खड़े होके हम यदि जम्बू द्वीप को देखेंगे, तो वो कैसा दिखेगा? तो ये वो वाला व्यू है, हम ऊपर से जम्बू द्वीप को देख रहे हैं।
वैसे तो जम्बूद्वीप फ्लैट है, और ऐसे समझ लो यहाँ पे बीच में सुमेरु पर्वत है, और इसके ऊपर हम यहाँ से इसको ऐसे करके व्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि सुमेरु पर्वत के, एक सेकंड, ये भरत क्षेत्र हो गया, ठीक है। सो आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर में ये नदी है, ये नदियां बताई गई हैं, है ना। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर में नदियां। और ये जो बीच में इसके डिवाइडेशन है, क्या, ये पर्वत है, ये व्हाइट कलर का पर्वत है, ये बीच में एक और पर्वत है, तो और लास्ट में एक और पर्वत है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ऐसे ही एक पर्वत, दो पर्वत और तीन पर्वत, दिख रहा है आपको, जी भैया। है ना। तो ये जो आपको पिंक पार्ट दिख रहा है, ये जो पिंक पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं हम भोग भूमि, भोग भूमि। ये भोग भूमि क्या चीज होती है? भोग भूमि होती है जहां पे जहां पे त्रियंच आदि, जहां मतलब मनुष्याकार होते हैं, और आपका फेस त्रियंचाकार होता है, और यहाँ पे आपको हम्म, अरे मेरे दिमाग से भूल गया, वृक्ष होते हैं जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मैं नाम भूल रहा कल्प वृक्ष। हूँ। हाँ सॉरी, कल्प कल्प वृक्ष। वृक्ष। हाँ, तो यहाँ पे कल्प वृक्ष होते हैं, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा था एकदम से, पता नहीं क्यों। यहाँ पे कल्प वृक्ष होते हैं, है ना। तो ये पिंक पिंक साइड में जो आपको दिख रहा है, ये सारे आपके भोग भूमि है। ठीक है। और इन पर्वतों के नाम भी हैं, है ना। सबसे लास्ट में देखेंगे आप, इसमें लिखा है पद्म, महापद्म, और इसका नाम दिया है तिंगिच। ठीक है। और यहाँ पे दिया है केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ठीक है। और एक सेकंड, और इन जो भोग भूमियां देख रहे हैं, इन भोग भूमियों के भी नाम है ना। अ, कहाँ गया, कहाँ गया इसमें, ये तो आ रहा है उत्तर कुरु, देव कुरु, है ना। और यहाँ पे आ रहा है हरि, और यहाँ पे आ रहा है हेमवत, है ना। और ऊपर आ रहा है यहाँ पे रम्यक, और हैरण्यवत, है ना। तो ऐसे देखिए, एक सर्कल है बीच में, जो, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जहाँ पे लाइनें लाइनें बन रही हैं आपको, ठीक है, इसको कहते हैं विदेह क्षेत्र। ठीक है, मैं इसको और जूम करता हूँ थोड़ा। ये सुमेरु पर्वत है, इसको कहते हैं गजदंत, क्योंकि ये हाथी के आकार के पर्वत हैं, है ना। और ये जो है, ये भद्रशाल वन कहा जाता है। और यहाँ पे इस जो पर्वत है, यहाँ पे इस पर्वत का नाम है नील केसरी। तो यहाँ पे एक कुंड होता है, कुंड से यहाँ पे नदी आती है, इसका ऐसे चक्कर लगाती है सुमेरु पर्वत का, और यहाँ से समुद्र में चली जाती है।
निधि इधर से एक कुंड है, यहाँ से नदी जाएगी, यहाँ से ऐसे करके चली जाएगी। अब मेन चीज बात है ये जो विधेय क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये बीच में ऐसी एक पर्वत दी गई है, और बीच में नदी पर्वत नदी पर्वत नदी पर्वत दिया गया। ब्लू कलर से नदी है, और ये रेड कलर से और ब्राउन कलर से पर्वत दिया गया। दिख रहा है आपको? भैया ये जो काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4, वो भी बता कुछ रहा है हूँ, पीच कलर हाँ में? बता रहा हूँ। तो ये क्षेत्र है यहाँ, ठीक है, ऐसा डिवाइडेशन। तो यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है, 8 काउंटिंग दिख रही है। ऐसे पार्टीशन दिख रहे हैं, मतलब एरिया के, जो पिंक कलर में दिख रहा है ना, पर्वत नदी पर्वत नदी पर्वत नदी पर्वत नदी पर्वत, ऐसे करके 8 पार्टीशन। ऐसे ही 8 पार्टीशन ऊपर, राइट साइड में ऊपर नीचे, और लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये कहलाए जाते हैं 32 विधेय क्षेत्र, 32। दिख रहा है आपको? ऐसे 8 एक साइड और ऊपर नदी। नीचे 16, और 8 ऊपर नीचे ये 16। इसको कहते हैं वक्षार पर्वत, जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये वक्षार पर्वत कहलाया जाता है, ठीक है। इन्हें कहते हैं विदेश क्षेत्र। तो अब आप पूछेंगे विदेश क्षेत्र तो में तो 20 तीर्थंकर होते हैं, ये 32 कैसे हो गए? 20 तीर्थंकर, अब ऐसे बोलते हैं ना, विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल चलता है, हमेशा वहां पे तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, है ना। तो जो ये आखिरी की नगरी है, इधर की लास्ट नगरी, और नीचे की यहाँ की लास्ट नगरी, और इधर की लेफ्ट साइड की लास्ट नगरी, और इधर की लास्ट नगरी। तो कोई भी मेरू पर्वत की जो लास्ट नगरी रहती है, समुद्र के पास वाली, वहां पे हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहेंगे, ठीक है। 8वीं 9वीं और ये 24वीं और 25वीं नगरी, इसमें हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे हमेशा तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है। जैसे ही किसी तीर्थंकर का रहेगा, तो वो अरहत अवस्था में रहेंगे। जैसे ही उनको मोक्ष होगा, तुरंत कुछ समय कुछ सालों बाद तीर्थंकर वहां पे का जन्म होता है, और वापस वे 8 साल के होने पर ही उनको डायरेक्ट उनको केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो जो सुमेरु पर्वत है, इसके जो ये ऊपर वाली जो क्षेत्र है, इसमें सीमंदर भगवान विद्यमान है ना। ऐसे एक मेरु संबंधी 4 हुए, है ना। राइट साइड में ऊपर नीचे 2, लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे 2। एक एक मेरु के पे कितने हो गए? 4 तीर्थंकर हो हाँ। गए, ठीक है। 5 मेरु इंटू 5 हुए, हर मेरु पे 4 4 हैं, है ना। 5 मेरु हैं हम्म। टोटल। ऐसे हर मेरु पे 4 तीर्थंकर सदा विद्यमान होते हैं, इसलिए टोटल 20 तीर्थंकर होते हैं, जो हमेशा सदा विद्यमान रहेंगे, सदा मोक्ष का उपदेश देंगे, सदा उनकी दिव्य ध्वनि करती रहेगी, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे डिवाइडेशन करा, है ना, अब यहाँ पे एक डिवाइडेशन आया, तो यहाँ पे पिंक कलर का ये भोग भूमि का आया, फिर पर्वत, फिर भोग भूमि, फिर पर्वत, पुंडरीक पर्वत, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आता है हैरावत क्षेत्र, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे पर्वत, भोग भूमि, फिर पर्वत, फिर भोग भूमि, फिर पर्वत, फिर येलो कलर में जो दिख रहा है वो है भरत, भरत क्षेत्र। तो हम सुमेरु पर्वत के साउथ में जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे अभी हैं, भरत क्षेत्र में, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपको ये नदियां दिख रही हैं, इन नदियों का नाम भी है, ठीक है। जैसे ये जो नदी है, अ, एक सेकंड उसको थोड़ा, ये वाली जो नदी है उत्तर कुरु पे, इसका नाम है सीता,
और जो देवकरु है इसका नदी का नाम है सीतोदा। ठीक है? जो यहाँ पे रम्यक जगह है इसका यहाँ पे है नारी नरकांता, और एरावत क्षेत्र में है रक्ता रक्तोदा। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे हरि में है हरित हरित कांता, मतलब ये जैसे ये एक और ये दो, एक राइट साइड जा रही है एक लेफ्ट साइड जा रही है, तो दो नदियां हैं। ठीक है? और यहाँ पे है, यहाँ पे हेमवत है ना, क्षेत्र जो नाम है हेमवत, इसके इसमें है रोहित रोहितास्य, और भरत भरत क्षेत्र में है गंगा और सिंधु, और लास्ट में है ये लवण। ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था कि कौन से तीर्थंकर के, अब देखो यहाँ पे हुए क्या, 32 विधेय, पर हर समय तीर्थंकर कहाँ रहते हैं, लास्ट की नगरियों में। ये लास्ट का यहाँ पे लास्ट और यहाँ पे लास्ट, वैसे 20 तीर्थंकर हुए थे, परंतु ये 32 विदेहों में भी तीर्थंकर होते हैं, बट कभी होते कभी नहीं होते, ऐसा रहता है। ठीक है? और भोग भूमियां हैं, भोगियों में तो कल्प वृक्ष है, तो वहां पे तीर्थंकर नहीं होंगे। ठीक है? एरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में तीर्थंकर हो सकते हैं। एरावत में 24 तीर्थंकर, भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर। ठीक है? और परंतु एक टाइम पे एक ही होंगे, 24 तीर्थंकरों का काल आएगा, बट सीक्वेंस में आएगा, एक साथ तो नहीं हो सकते। ऐसे देखा जाए तो एक मेरु में 34 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। 32 सारी विदेह क्षेत्र की जो 32 नगरियां हैं सब में एक साथ हो, और एक भरत में हो और एक ऐरावत में हो। ऐसे 34 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं एक मेरु पे। ठीक है? और ऐसे ही यदि हम कोइंसिडेंस समझें कि पांचों मेरु में सभी की विदेह क्षेत्रों में तीर्थंकर हैं, और सारे ऐरावत और भरत क्षेत्र में तीर्थंकर हों, तो ऐसे 170 तीर्थंकर हो जाए, 34 × 5। समझ में आया? ये क्वांटिटी समझ में आई? नहीं आई? भैया विदेश क्षेत्र में तो जैसे 32 यहाँ पे हुए, हाँ, तो भरत क्षेत्र और अरावत क्षेत्र में एक एक क्यों? वो ऐसा है, भरत क्षेत्र में एक ही होंगे, विदेह क्षेत्र में 32 जो डिवाइडेशन है उन 32 नगरियों में तीर्थंकर हो सकते। पर ठीक है? अच्छा, भरत मतलब क्षेत्र ऐसी में व्यवस्था है कि हाँ, ऐसी जो भरत व्यवस्था है। विशाल मतलब है एक ही, हम्म। हाँ, मधु जी क्या पूछ रहे हैं आप? भरत क्षेत्र इतना बड़ा है और विशाल है तो उसमें एक ही तीर्थंकर। नहीं, वो छोटा है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र छोटा है। हाँ, आप देखो ना, इतने कुन्ने में पड़ा हुआ है, और यहाँ विदेह क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है। तो ये जो विदेश क्षेत्र सीधे सीधे बने तो ये सीधे सीधे मतलब इनकी वो है मतलब हाँ, ऐसी ऐसे रचना मतलब जो ऐसे है। जिनवाणी में है, रियल ऐसी में ही क्या है, रचना है। रियल में कैसी रचना है वो तो अपन को पता नहीं है। जिनवाणी में जैसे आया अपन उसके हिसाब से कल्पना कर, है ना। और यहाँ से हम्म। भरत क्षेत्र से ही जो कुंद कुंदाद्री पर्वत है वहां से कुंद कुंदाचार्य देव 8वीं नगरी में जो तीर्थंकर सिमंदर भगवान थे वहां के समोशरण में गए थे, एक्चुअल में गए थे, वहां से दिव्यध्वनि सुन के हम्म। वापस आए थे। तो फिर उन्होंने पंचपरमागम आदि ग्रंथों की रचना करी, ऐसे 84 पाउड उन्होंने लिखे थे, 84 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, जिनमें से कुछ की ही अपने पास अभी अपने पास विद्यमान। ठीक है? तो ये है 32 विधेय और भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र। ठीक है? तो क्वेश्चन ये था कि एक साथ 170 तीर्थंकर किस तीर्थंकर के काल में हुए थे, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में पूछा था। किसी को आंसर पता है? अजितनाथ भगवान। हाँ, अजिननाथ भगवान जब उनका समवशरण था उस टाइम पे सभी क्षेत्रों में 32 विधेयों में सब में तीर्थंकर थे, सुमेरु पर्वत, बाकी सारे मेरु पर्वत में भी,
और सारे भरत और अरावत क्षेत्र में सब जगह तीर्थंकर थे, सब जगह दिव्य ध्वनि खिर रही थी, है ना। तो ऐसा अजितनाथ भगवान के काल में हुआ था। इसलिए आप कभी देखोगे, इसलिए हम 170 तीर्थंकर विधान भी करते हैं। समझ में आया? तो जो 170 तीर्थंकर विधान है वो स्पेसिफिकली उस टाइम के में जो तीर्थंकर हुए हैं, एक कहना चाहिए बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि एक साथ इतने तीर्थंकर हुए हैं और अपने ही चौबीसी के टाइम पे हुए हैं, है ना। तो ये कोइंसिडेंस है, और उस टाइम पे इतने सारे जीवों को मुक्ति का मार्ग मिल रहा था, सबको दिव्य ध्वनि सुनने को मिल रही थी। तो ये एक बहुत कहना चाहिए ऐतिहासिक पल है। इसलिए उस चीज को एक भैया ये 170 एक ही काल में अलग अलग क्षेत्रों में हुए थे, मतलब हाँ ऐसे है सब क्षेत्रों हाँ का मिला के एक ही काल में, पर है ना, हाँ, मतलब ये एट अ अजितनाथ टाइम, भगवान के काल में। जैसे आज के हाँ। टाइम पे कोई तीर्थंकर हो तो सारे जगह पे तीर्थंकर है, पर ऐसा आज नहीं है। आज अगर तीर्थंकर हम हम्म। बोलेंगे तो सिर्फ 20 ही तीर्थंकर विद्यमान है। वि- 2.5 लोक में विदेश आज क्षेत्र की में। डेट में यदि हम देखेंगे तो सिर्फ 20 तीर्थंकर ही विद्यमान है ना। कहाँ कहाँ पे कि वो चार नगरी, एक मेरू की 4 नगरियों में विद्यमान है। इसलिए आप देखोगे जनरली 20 क्या कहते हैं, विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों की भी पूजन होती है, उनका भी विधान मनाया जाता है कहीं कहीं पे, है ना। या पूजनों में देखोगे विद्यमान 20 तीर्थंकर पूजन भी होती है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो भगवान है, अब वहाँ विदेश क्षेत्र तो हम जा नहीं सकते, तो विदेश क्षेत्र नहीं जा सकते मतलब तो हम नहीं सकते। मैक्सिमम मैक्सिमम 32 हो सकते हैं, लेकिन अभी 20 है ऐसा। मैक्सिमम 160, मैक्सिमम 170 हो सकते हैं। नहीं, विदेश क्षेत्र में। 160, पांचों मेरू को विदेश मिला क्षेत्र में के 160, 160। अच्छा, पांचों हाँ मेरू हाँ, के ठीक ठीक, 160। तो एक 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 के मेरू 32, में 32। हाँ एक में हाँ, ठीक 32, ठीक, अब क्लियर है। बाकी मेरू में हम्म 160। हम्म ठीक है। ठीक है, क्लियर होता है मधु जी, हम्म। जी भैया। है ना। इसलिए 170 विधान भी इसलिए होता है कि हम सारे तीर्थंकरों जो एक इंसिडेंट हुआ था अजितनाथ भगवान के टाइम पे, तो हम सारे तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए वो भी आता है। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की भी पूजन होती है, तो आपको ये भी याद समझ में आना चाहिए कि विद्यमान 20 तीर्थंकर कहाँ कहाँ है। 4 अभी सुमेरु पर्वत में, जम्बू द्वीप में, है ना। और बाकी जो 16 है वो बाकी मेरुओं की 4 4 नगरियों में वहां पे ऐसे विद्यमान है ना। और ये जो 20 तीर्थंकर है ये सदा विद्यमान रहे। सदा का मतलब है कि कोई किसी को मोक्ष होगा तो कुछ टाइम के बाद वापस से कोई जीव तीर्थंकर पद को धारण करेगा और उनका नाम वही रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो वहां पे कंटिन्यूअसली वहां पे दिव्य ध्वनि फिरती रहती। ये क्लियर हुआ, है ना। अब जो हमारे चैप्टर में जो चार्ट बना हुआ है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा आप, है ना। तो यहाँ पे काउंटिंग दी हुई है कि कहाँ पे ये सारे जो कृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है वो क्या क्या है। मेरू पे 16 है, कुलाचल है, जैसे कुलाचल अपन हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुलाचल पर्वत कहाँ है, एक सेकंड। मैं मिस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। गजदंत है वो 4 हैं, ये जो गजदंत पर्वत थे, है ना। तो ये गजदंत पर्वत हैं, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको हाथी के दांत के आकार में, तो इन पे एक एक कृत्रिम चैत्यालय विद्यमान है ना। ऐसा विजयार्ध पर्वत है। विजयार्ध पर्वत होता है जो डिवाइड करता है, जो ऐसे ऐसे डिवाइड है ना। ऐसे 34 है यहाँ,
है ना। तो विजया कहते 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। उस 8 में विजयार्थ पर्वत है ये। और ये 8 ऐसे हुए, और इनमें जो यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है वहां पे भी विजयार्थ है, जो विदेह क्षेत्र को डिवाइड कर रहे हैं। तो हर विजयार्थ पर्वत पे एक एक साइड पे एक एक विद्यमान है। ठीक है। वक्षारगिरी पर्वत होते हैं जो, और बीच में डिवाइड करेंगे विदेश क्षेत्र को, वो 16 है। जम्बू वृक्ष है एक यहाँ पे बीच में, एक वृक्ष यहाँ पे है जो यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है ना, जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष पे भी अकृत्रिम चैत्यालय है। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे टोटल एक, अगर जम्बू द्वीप में देखेंगे तो टोटल 78, एक मेरु संबंधी 78 कृत्रिम जनचैत्यालय हैं, और इनको 5 में करेंगे तो 390 अकृत्रिम चैत्यालय। तो आपको याद हो, आपको कभी ऐसा मिले पढ़ने में, जो आ, हम शांति विधान करते हैं, शांति विधान में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं वहां पे सबकी पूजन हो, सबके अर्घ दिए होंगे। वहां पे आप देखेंगे तो इन सारे अकृत्रिम चित्रालयों की वहां पे हमने सबको अर्घ चढ़ाए हैं। कभी आपको शांति पाठ में मिले, जो थोड़ा एक्सटेंडेड बड़ा शांति विधान होता है, लघु होगा तो सीधे डायरेक्ट बोल देंगे कि यहाँ पे पूर्व में इतने हैं, ये इतने हैं, तो डायरेक्ट उनको बता देंगे। अगर कोई लंबा शांति विधान होगा तो सबको इस इंडिविजुअली करेंगे। गजदंत में इतने, विजयार्थ पे इतने पर्वत हैं, तो वहां पे हम अकृत्रिम चित्रालयों को अर्घ चढ़ाते हैं। तो वहां पे ये क्वांटिटी आपको और मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन भी आपको पता चल जाए। ठीक है। और यदि हम मध्य लोक में देखें तो पंचमेरु संबंधी 390, इक्ष्वाकार पर्वत जो होते हैं वो 4, मानुषोत्तर पर्वत 4। ये इक्ष्वाकार पर्वत क्या है, कि जो सेकंड वाला जो द्वीप गोल बनेगा वो चूड़ी आकार का रहेगा, है ना। तो वहां पे जो डिवाइड करेगा दो पार्ट को ऐसे, दूसरे और तीसरे द्वीप में, तो ऐसे 4 पर्वत वो। और मानुषोत्तर पर्वत है कि जो थर्ड द्वीप है, तो हम ढाई द्वीप क्यों बोलते हैं, कि थर्ड द्वीप का जो चूड़ी का आकार रहेगा, राइट, चूड़ी के आकार में रहेगा वो ऐसे करके, उसके बीच में एक और पर्वत है जिसको हम मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते। उसके बियॉन्ड मनुष्य जीव नहीं जा सकते। उनमें 4 पर्वत है। ठीक है। नंदीश्वर द्वीप में 52 है। कुंडलवर्ग द्वीप है, 11वां द्वीप है, वहां 4 हैं। और रुचकर पर्वत द्वीप है, वो 4। यहाँ पे भी पर्वत कृत्रिम चैत्यालय हैं, पर हम उनकी पूजा आदि विशेष करते नहीं है, इसलिए अब हम लोग को इसका अनभिज्ञ रहते हैं ऐसी चीजों से। इसलिए टोटल 758 ये मात्र मध्य लोक में है ना। ऐसे ही अधोलोक में भी चैत्यालय है, और ऊर्ध्वलोक में भी चैत्यालय। अब बोले मध्य लोक में चैत्यालय कहाँ, जो हमारा सुमेरु पर्वत है उसके नीचे भवनवासी देव रहते हैं। तो जो भवनवासी देव रहते हैं, भवनवासी देवों के पास भी वहां पे अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और जो हमारे ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक में मतलब जो हमारे नक्षत्र हैं, जो हमारे विमान आदि देव आदि जो वैमानिक देव होते हैं, उनके विमानों में भी चैत्यालय हैं। जैसे जो सूरज है, जो चांद हम बोलते हैं, कि जो ये चक्रवर्ती आदि होते हैं, उनकी उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो यहाँ से खड़े होकर सूर्य को में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनके दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। इतनी उनकी आंख की क्षमता होती है। तो इसलिए वो यहीं से ही उनको, यहीं से देख के उनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं। और उसी की देखा देखी ही जो सूरज को जल चढ़ाने की विधि है वो यहीं से निकली, कि भरत चक्रवर्ती देख रहे हैं, भरत चक्रवर्ती तो दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही हम भी यहाँ से वहां के चैत्यालयों पे पानी चढ़ा दें, उनका अभिषेक कर लें। तो इसलिए वहां से वो पानी पानी चलाने की विधि ऐसे चालू हुई।
जो लोग आसपास के लोग थे उनकी क्षमता नहीं थी, पर भरत जी को देख के, चक्रवर्ती को देख के वो वहां के भगवान को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ से भाव हुआ कि हम यहाँ से भी वैसे ही क्रिया कर लें, तो वहां की क्रिया कॉपी होगी। अब क्रिया को कॉपी होते होते वो उसका क्या कहना चाहिए, चेंज हो गया मीनिंग, वो सूर्य देवता कहलाने। पर सूर्य में जो अकृत्रिम चैत्यालय है वास्तव में उस उनकी उनकी दर्शन और पूजा के लिए भरत चक्रवर्ती या बाकी चक्रवर्तियों को भाव होते हैं। ठीक है, तो हमने जो बात करी 20 तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं ये समझ में, 170 कैसे होते हैं ये समझ। आपको एक 720 तीर्थंकर की क्वांटिटी भी मिलेगी। 720 तीर्थंकर कैसे होते हैं? 720 तीर्थंकर ऐसे होते हैं कि जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, है ना, जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, उनमें एक एक चौबीसी होती है। ऐरावत क्षेत्र की एक चौबीसी, भरत क्षेत्र की एक चौबीसी, एक मेरु संबंध। 5 को गिनेंगे तो कितने हो गए? 240 तीर्थंकर एक काल के। जैसे अभी जो काल चल रहा है उसके हमारी अभी एक चौबीसी है, और ऐसे ही ये सारे मेरु की होगी, 5 मेरु की होंगे भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में। तो टोटल कितनी हो गई? 10 चौबीसी हो गई, मतलब 240 तीर्थंकर। ऐसे ही जो अभी की चौबीसी है, ऐसे ही इसके पूर्व की चौबीसी और भविष्य की चौबीसी। समझ में आ रहा है? अभी जो चौबीसी है ये इस काल की चौबीसी, भूतकाल में जो 24 तीर्थंकर हुए वो, इसके नेक्स्ट जो 24 तीर्थंकर होंगे वो। तो हमारे हमारे कितने हुए? 24 + 24 + 24, तो ऐसे हुए 72 तीर्थंकर। अब वो तो आगे होंगे ना भैया जी, 72। हाँ आगे होंगे, तो उनके नाम भी हमारे पास जिनवाणी में बताए गए हैं कि आगे कौन हाँ। होंगे, है ना। ऐसे 72 हुए, ऐसे ही सारे मेरुओं को मिलाएंगे तो 10 हो जाती हैं ऐसी। ऐसे 720 तीर्थंकर हो जाते। समझ में आया नहीं आया? जी आगे। आए समझ में? नहीं आया समझ में? एक क्षेत्र की 72 तीर्थंकर हुए, प्रेजेंट के 24, पास्ट के 24, फ्यूचर के 24, तो 72 हुए। ऐसे कितने क्षेत्र हैं? एक मेरु पे 2 भरत ऐरावत, बाकी 5 को मिला के 10, ऐसे 10 क्षेत्र हैं। तो 10 क्षेत्र में 72 तीर्थंकर हुए, तो इसलिए 720 तीर्थंकर हो गए टोटल। तो कहीं कहीं आपको 720 तीर्थंकरों का भी अर्घ मिलेगा। हाँ मिलता है ना उसमें 720 जिनवाणी में। तीर्थंकर ऐसे। हाँ, हाँ अर्घ जिनवाणी में है ना भैया जी, हाँ पंचमेरु संबंधी 80 दिन चैत्यालय हाँ हाँ, तो वो सब तो अर्घ ही पंचमेरु में। तो 720 की भी अगर क्वांटिटी आती है तो आपको ज्ञान में होना चाहिए, बात ये है। ठीक है, तो हम अभी मुख्य मुख्यतः रूप से अब जो अकृत्रिम चैत्यालों की जो चैप्टर है, हम सारी डिटेल में नहीं गए, पर मुख्य मुख्य पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप और हमारे जो तीर्थंकर आदि होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, इसकी क्वांटिटी हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। बाकी इसकी जो कभी डिस्कशन होगा तो कभी आगे करेंगे। ठीक है, क्लास भी अभी एंड हो रही है, इसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको अनुप्रेक्षा का पार्ट हम पढ़ाएंगे, तो अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, उसकी चर्चा तब करेंगे। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोले द्वाचन में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेंद्र।